राहुल गांधी करने वाले हैं महाराष्ट्र कूच। महाराष्ट्र में बढ़ने वाला है पॉलिटिकल टेम्परेचर। नागपुर में राहुल और प्रियंका क्या करने वाले हैं? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र की ओर कूच कर सकते हैं। यहां पर अभी हालांकि विधानसभा चुनाव अगले साल हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस चुनाव को सीरियस ढंग से देख रही है। यहां पर कुछ महीने पहले जो राजनीतिक उलटफेर हुआ, जिस तरह से शिवसेना का नेतृत्व परिवर्तन हुआ, जिस तरह से वहां सत्ता परिवर्तन हुआ और जिस तरह से महाराष्ट्र विकास आघाड़ी और जोरदार झटका लगा था, उसमें वापसी उभरने और मजबूती से यहां की सत्ता में वापसी करने की गति देने की शुरुआत की जा रही है। बताया जा रहा है राहुल गांधी का खुद इसका शंखनाद करने जा रहे हैं। राहुल गांधी 20 से 25 अप्रैल के बीच नागपुर में एक बड़ी रैली को संबोधित कर सकते हैं, लेकिन इसे आप एक राजनीतिक रैली मत समझिए, क्योंकि इस रैली के लिए नागपुर को ही चुने जाने के पीछे एक बड़ा संदेश और एक बड़ी रणनीति बताई जा रही है। आपको बता दें, नागपुर वही जगह है जहां पर आरएसएस या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है। साथ ही नागपुर वो जगह भी है जहां साल 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटी थी। अब राहुल गांधी उसी नागपुर में एक बड़ी रैली की तैयारी में हैं। हालांकि महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का कहना है कि बीजेपी हमारी राहों में बड़ी अड़चनें बनाने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि इन रैलियों के लिए अनुमति से लेकर तमाम औपचारिकता निभानी पड़ेगी। हालांकि महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने आने की प्लानिंग और यहाँ एक बड़ी रैली की तैयारियों ने कहीं ना कहीं बीजेपी की टेंशन में कुछ ना कुछ इजाफा किया होगा, क्योंकि यहाँ की राजनीति में कांग्रेस और समर्थक दल बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर सकते हैं। हालांकि जहाँ तक विदर्भ की बात है, जरूर यहाँ पर बीजेपी की पकड़ कुछ बेहतर है, लेकिन 2019 के चुनाव में बीजेपी को यहाँ ही तगड़ा झटका सहन करना पड़ा था। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में विदर्भ की 62 सीटों जहां उसे 42 सीटों पर जीत मिली थी, वहीं साल 2019 के चुनाव में उसे महज 29 सीटों पर जीत से संतोष करना पड़ा था, यानी उसे पिछले चुनाव से 15 सीटों का नुकसान हुआ था। ऐसे में बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि यहां पर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी गठजोड़ अपनी पकड़ को मजबूत करे। बीजेपी खासतौर पर ओबीसी वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहेगी, क्योंकि उन्हें अपने पक्ष में करने का मतलब होगा कि वह एमवीए गठजोड़ को करारी चोट दे पाएगी। लेकिन ऐसे सुनहरे ख्वाब बुनने में और हकीकत कर दिखाने में बीजेपी को माथे से एड़ी तक पसीना बहाना होगा, यानी चुनाव मैदान में उसे कठोर मेहनत करनी होगी। महाराष्ट्र में गुजरे महीने में हुए सत्ता के उलटफेर और सारा राजनीतिक खेल जनता के सामने है। ऐसे में महाराष्ट्र की जनता आगे किस मूड में दिखती है, उसके लिए तमाम सियासी दलों को धीरज रखते हुए इंतजार करना होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट द कंटाप।